बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कॉमेडी किंग जसपाल भट्टी अब हमारे बीच नहीं रहे। बीती रात एक सड़क हादसे में जसपाल भट्टी की मौत हो गई। बता दें, हादसा पंजाब के शाहकोट इलाके में उस वक्त हुआ जब जसपाल भट्टी अपने बेटे के साथ फिल्म पावर कट के प्रमोशन के लिए जा रहे थे। हादसे में जसपाल भट्टी के बेटे जसराज भट्टी और फिल्म की अभिनेत्री भी घायल हो गए हैं। ये सभी लोग फिल्म प्रमोशन के लिए मोगा से बठिंडा जा रहे थे। जसपाल भट्टी ने अपने कॉमेडी शो उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो से काफी मशहूर हुए थे। दूरदर्शन पर उनका सबसे पहला शो उल्टा पुल्टा शुरू हुआ था। जसपाल भट्टी कई अखबारों में कार्टूनिस्ट भी रह चुके हैं। तो अपने शो उल्टा पुल्टा और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्लॉप शो से काफी फेमस हुए थे और कार्टूनिस्ट भी रह चुके हैं काफी अखबारों में। और जसपाल भट्टी की कल रात सड़क हादसे में मौत हो गई। अब हमारे बीच जसपाल भट्टी नहीं रहे। इनके बेटे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अभिनेत्री भी घायल हो गई है। कार एक्सीडेंट हो गया। बता दें, मोगा से बठिंडा जा रहे थे अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए और उसी दौरान ये कार एक्सीडेंट हो गया। तो शाहकोट के पास यह हादसा हुआ है। फिल्म प्रमोशन के दौरान ये अपनी कार से बठिंडा जा रहे थे और ये एक्सीडेंट हो गया। बता रहे कि अब जसपाल भट्टी हमारे बीच नहीं रहे। उनके बेटे की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। वो भी गंभीर रूप से जख्मी है और साथ ही साथ फिल्म की अभिनेत्री भी घायल हो गई है। मोगा से बठिंडा जा रहे थे फिल्म प्रमोशन के लिए। बता दें कि उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो से काफी फेमस हुए थे और दूरदर्शन पर इनका शो आया करता था और कई अखबारों में कार्टूनिस्ट भी रह चुके हैं। जसपाल भट्टी ने अपने कॉमेडी शो उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो से काफी मशहूर हुए थे। दूरदर्शन पर उनका सबसे पहला शो उल्टा पुल्टा शुरू हुआ था। जसपाल भट्टी कई अखबारों में कार्टूनिस्ट भी रह चुके हैं। पंजाब के शाहकोट इलाके में ये कार एक्सीडेंट हुआ है। मोगा से बठिंडा जा रहे थे फिल्म प्रमोशन के लिए और उसी दौरान ये हादसा हो गया। फिल्म पावर कट के प्रमोशन के लिए बठिंडा जा रहे थे और इनके बेटे भी जख्मी हो गए और साथ ही साथ अभिनेत्री भी घायल हो गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? देखिए, आज सुबह तड़के 3 बजे की बात है। जसपाल भट्टी बठिंडा से अपने ही कार में सवार होकर जा रहे थे और जहां तक हमको खबर मिल रही है वो कार खुद ही चला रहे थे कि सामने से आते ट्रॉली को उन्होंने टक्कर मार दी जिससे चलते उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनका जो बेटा जसराज है वो भी घायल हुआ है। उसका भी वहाँ के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसा बताया गया कि वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे और आते वक्त उनका हादसा हुआ है। उस गाड़ी में जो फिल्म की हीरोइन थी वो भी बैठी थी। फिलहाल वो भी जख्मी बताई जा रही है। तो अभी तक उनकी हालात कैसे हैं या उनकी तबीयत कैसी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन अभी तक की अपडेट हो रही है कि मशहूर हास्य कलाकार जसपाल भट्टी को हमने खो दिया है और वो कार खुद ही चला रहे थे। गायत्री। बिल्कुल विशाल, अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं और क्या किसी फिल्म की ओर से, फिल्म सेट की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है? फिल्म प्रमोशन करने पहुंच रहे थे, उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? परिवार वालों ने कुछ कहा है? देखिए, तो उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल उनका जो परिवार है अस्पताल पहुंच रहा है। और जैसे बता दूं कि जसपाल भट्टी जो हिंदी नहीं, वो कई पंजाबी फिल्मों में भी वो काम कर रहे थे। तो फिलहाल अब इस बात का पता नहीं चल चुका कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसका प्रमोशन करने गए थे। लेकिन हाँ, उस फिल्म में उनका जो बेटा जसराज है और जो अभिनेत्री है उसी फिल्म से संबंधित थे। तो तीनों ही उसी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए हुए थे बठिंडा। वहाँ से वहाँ जाते वक्त रास्ते में उनका कार घटना घर हुई और सुबह 3 बजे की बात है। तो इस बात को खुलासा नहीं हुआ है कि ट्रॉली से उनकी घटना हुई। ट्रॉली कैसी थी या इन्होंने जगह टक्कर मारी। फिलहाल वो हास्य कलाकार थे जो दुनिया को हंसाते थे, चल अब वो नहीं हंसा पाएंगे। गायत्री। बिल्कुल विशाल, हास्य कलाकार रह चुके हैं। दूरदर्शन पर इन्होंने अपनी शो की शुरुआत की थी उल्टा पुल्टा और साथ ही साथ फ्लॉप शो करके इनका शो आया करता था। काफी सारे हास्य कलाकार बाद में, लेकिन जो नींव थी इन्होंने ही रखी और अपने जमाने में काफी पॉपुलर रह चुके हैं। कई सारे अखबारों में भी ये कार्टूनिस्ट रह चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से हास्य कलाकार थे, इन्होंने
टेलीविजन दुनिया में अपना कदम रखा। आपको भी याद हुआ कि कई सीरियल इनके तो टीवी पे आते थे, और डिसेंट की बात की जाए तो जो राजनीतियां होती थी और अन्ना कंशन हो, जो सरकार का जो दावे आते थे, तो उस पर भी अपने हाथ से कर पेश करते थे। कई सीरियल भी आते थे उनके, कई प्रोग्राम भी आते थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कलाकार जिसे दुनिया को हौसला, आज उसी ऐसे कहते कि आज उसकी हंसी शांत हो गई, आज उसके लिए दुनिया रो रही है, क्योंकि वो ऐसे कलाकार थे जो हमेशा लोगों से जुड़े रहते थे, लोगों के बीच जाते थे। यही नहीं, तो कभी कभी रास्ते में उतर के पथनाट्य भी करते थे। खासकर भटिंडा की बात की, पंजाब की बात की, उन्होंने कई पथनाट्य भी किए, लोगों के बीच जाकर, खासकर अन्ना के आंदोलन किया कि किस तरह से सरकार अन्ना को यहाँ वहाँ नचा रही है। उन्हें जब जो लोकपाल का जो उन्होंने बताया था जोगपाल, वो नाम उन्होंने ही दिया था। तो ये बात जो जसपाल भट्टी थे जो लोगों से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं वो लोगों की तो समझते थे कि लोग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसने हमेशा वो वक्त आने पर, चाहे वो महंगाई का मामला हो, कोई अन्य मामला हो, हर मामले को लेकर कोई ना कोई ऐसा वो हाथ से कला अपनी कला को पेश करते थे कि लोग उसे आसमानी हंस पड़ते, क्योंकि उनका लोगों से सीधे जुड़े हुए इंसान थे, जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। हमेशा वो लोगों के भले की बात करते थे। और उनके हास्य की बात की जाए, उन्होंने जो व्यंग करते थे, जो अपने लोगों को हंसाते थे, हमेशा ऐसी कला होती थी जिसे हमेशा लोगों से जुड़ी होती थी। तो गायत्री कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों ने एक अपना नेता खो दिया है। गायत्री विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इतनी सारी बातचीत के लिए। बता दें कि अब जसपाल भट्टी अब हमारे बीच नहीं रहे, कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो चुकी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फौरन हाजिर होंगे।